Hello, my dear viewers. How are you all? I hope all is well. So, I am Chandrapal and I welcome back in my YouTube channel Study with Enjoy by CP. So, दोस्तों मैं आज इस वीडियो में टेंस के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं टेंस से रिलेटेड पूरी जानकारी दूंगा और ये शायद टेंस 4 दिन तक मतलब 4 वीडियोज बनेगा टेंस से रिलेटेड और स्टेप बाय स्टेप या सीक्वेंस से आपके प्लेलिस्ट में ये चारों या टेंस का चारों वीडियो ज्वाइन होगा। आप आसानी के साथ वहां पर जा करके देख सकते हैं दोस्तों। चलिए ज्यादा टाइम न ले तो मैं टेंस के बारे में स्टार्ट करता हूँ। जो टेंस होता है वो काल होता है। इट मीन्स काल के बारे में आप पढ़े होंगे तो जो मतलब काल के बारे में ही आज मैं डिस्क्राइब करूंगा। देखिए टेंस आपका 3 भागों में डिवाइड होता है। टेंस जो आपका होता है 3 भागों में डिवाइड होता है। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है। टेंस आपका 3 भागों में डिवाइड होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन दोस्तों प्रेजेंट के भी 4 रूप होते हैं, पास्ट के भी 4 रूप होते हैं और फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। तो उस 4 पार्ट क्या क्या होते हैं उसको थोड़ा डिस्क्राइब करना है। प्रेजेंट के 4 पार्ट क्या क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये आपका चारों में सॉरी तीनों में आपका ज्वाइन होगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इट मींस जो आपका प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इसको इस चारों के साथ ऐड करके आपको पढ़ना होता है, तभी आपको जा करके 12 बनेगा। 4 इससे बनेगा, 4 इससे बनेगा, 4 फ्यूचर से भी बनेगा और टोटल कितने टेंस के बारे में अध्ययन करना है, 12 टेंस के बारे में अध्ययन करना है। 12 टेंस के बारे में अध्ययन करना और 12 फोर जा 48, 48 फार्मूलाज या 48 सेंटेंस के बारे में। टेंस के अंतर्गत कितने सेंटेंस आएंगे, कितने प्रकार के सेंटेंस आएंगे, 48 सेंटेंस के बारे में अध्ययन करना होता है। तो आपको 12 टेंस के बारे में अध्ययन करना है टोटल। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं पहले टेंस के बारे में मैं पहले चलूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में आपको बताऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे ही इंडेफिनिट समाप्त हो जाएगा, एक वीडियो में मैं आपको इंडेफिनिट के बारे में जिक्र करूंगा टोटल। अगले वीडियो में मैं कंटीन्यूअस के बारे में पूरा जिक्र करूंगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। और नेक्स्ट वीडियो में आपको परफेक्ट के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। लास्ट वाले वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरह से इसलिए करूंगा दोस्तों ताकि आपको बाकायदा समझ में आ जाए। तो चलिए ज्यादा टाइम ना ले तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इंडेफिनिट के बारे में बात करता हूँ। इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और परफेक्ट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं किस इंडेफिनिट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ। इंडेफिनिट में आपको टोटल बताऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। इंडेफिनिट की पहचान अगर जान जाएंगे तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट की पहचान और फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान लगा सकते हैं। इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, इंडेफिनिट की पहचान, इंडेफिनिट की पहचान पता करने के लिए किसी भी वाक्य के लास्ट में ता है, ता ती ते, किसी भी वाक्य के लास्ट में क्या रहे, ता ती ते, यह हमारा किसकी पहचान होती है, इंडेफिनिट की पहचान होती है। लास्ट में क्या रहना चाहिए, ता ती ते। दोस्तों ता ती ते अगर रहेगा तो हमारा इंडेफिनिट की पहचान होगा। और प्रेजेंट की बात करते हैं तो लास्ट में क्या आना चाहिए, ता है, ती है और ते है। अगर ता है, ती है, ते है ये आ जा रहा है तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अगर ता था, ती थी, ते थे ये आ जा रहा है तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा। अगर ता होगा, ती होगी, ते होंगे, अगर ये आ जा रहा है तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। कोई दिक्कत, मुझे आशा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ता है, ती है, ते है,
तो हमारा किसको बोध करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बोध करता है। अगर ता था, ती थी, ते थे, किसकी बोध करेगा, पास्ट इंडेफिनिट की बोध करेगा। अगर ता होगा, ती होगी, ते होंगे तो किसका बोध करेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं मंदिर जाता हूँ, किस टेंस का है दोस्तों, बोलो बोलो, किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या आया है, ता है आया। क्या है, ता है आया। अगर कहूँ कि राम मंदिर जाता था, राम मंदिर जाता था, किस टेंस का है, पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट, वेरी गुड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या आया, ता था आया, ता था, ती थी, ते थे, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट को रिलेटेड करेगा। अगर कहूँ कि राम मंदिर जाता होगा, ता होगा, ती होगी, ते होगी, किसका बोध किया, फ्यूचर इंडेफिनिट का, वेरी गुड, फ्यूचर इंडेफिनिट का बोध किया। तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ये आप बहुत आसानी के साथ पकड़ सकते हैं। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट जो रहेगा, इससे रिलेटेड आपका 4 सेंटेंस बनेगा। 4 सेंटेंस में पहला क्या रहेगा, अफर्मेटिव का बनेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर कोई है तो उसके लिए फार्मूला क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फाइव फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाने से क्या बनता है, वर्ब का फाइव फॉर्म बनता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से क्या बनता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनता है। ये आपको जानकारी होना चाहिए। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट प्लस इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका फार्मूला बन गया है दोस्तों, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का बन गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या बना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फाइव फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव फार्मूला क्या होता है या अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, वह सेंटेंस जिसमें साधारण से ना तो नेगेटिव की बात करें या तो ना तो नकारात्मक की बात करें और न ही उसमें क्वेश्चन पूछे, ये हमारा कौन सा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है। जैसे कह सकते हैं कि वह घर जाता था, सॉरी वह घर जाता है, किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं ना। वह घर जाता है, क्या बोलेंगे, ही गोज टू होम, ही गोज टू होम। राम मंदिर आता है, क्या बोलेंगे, राम कम्स टेम्पल, राम मंदिर आता है, राम कम्स टेम्पल, वेरी गुड। अगर कहें कि वह दौड़ता है, ही रन्स, वह दौड़ता, वह बोलता है, ही स्पीक्स। मैं लिखता हूँ, आई राइट, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, मैं आपको पढ़ाता हूँ, क्या कहेंगे, आई टीच टू यू, आई टीच टू यू। इस तरह से आप ये आपका अफर्मेटिव होता है। चलिए मैं इसी में नेगेटिव की बात करता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला क्या रहता है, फार्मूले में ज्यादा अंतर नहीं रहता है, सिर्फ डू या डैश का प्रयोग हो जाता है। देखिए सब्जेक्ट प्लस डू या डैश प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही आपका किसका फार्मूला है, सॉरी नेगेटिव का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव फार्मूला है। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आप पढ़ रहे हैं, उसका क्या फार्मूला है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला है। जैसे अगर कहें कि वह मंदिर नहीं जाता है, क्या बोलेंगे, ही डज नॉट गो टू टेम्पल, ही डज नॉट, डज नॉट को क्या कहते हैं, शॉर्ट में डजन कहते हैं, क्या कहते हैं, डजन कहते हैं। ही डजन गो टू टेम्पल, ही डजन गो टू टेम्पल। मैं नहीं पढ़ाता हूँ, क्या कहेंगे, आई डोंट टीच, आई डोंट टीच। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, और मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, क्या कहेंगे, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। वह मंदिर जाता है, क्या बोलेंगे, ही गोज टू टेम्पल, ही गोज टू टेम्पल। लेकिन अगर उसका नेगेटिव में बताना हो, क्या कहेंगे, he does not go to temple, he does not go to temple। are you understanding or not? yes I hope, मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं के नेगेटिव में राहुल दुकान जाता है, राहुल दुकान जाता है, राहुल गोज टू शॉप, राहुल गोज टू शॉप। लेकिन अगर कहते हैं कि नेगेटिव में कहते हैं राहुल दुकान नहीं जाता, क्या कहेंगे, राहुल डज नॉट गो टू शॉप। आपका सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, और प्लूरल के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। यहाँ भी आपको प्लूरल के साथ क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर के साथ वर्ब का फाइव फॉर्म लगेगा। आ रहा बात समझ में, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट इंट्रोगेटिव की ओर बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या फार्मूला रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या फार्मूला रहेगा, फार्मूला मैक्सिमम सेम ही रहेगा। ये जो डू या डज बीच में आया था उसको हम क्या कर देंगे, जो डू या डज आपका बीच में आया था इसको हम सबसे पहले उठा करके कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही आपका फार्मूला है डियर। और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगाना मत भूलिएगा।
सब्जेक्ट डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका किसका फार्मूला है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। किसका है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। कह सकते हैं कि क्या हुआ मंदिर जाता है, क्या हुआ मंदिर जाता है, क्या आएंगे? डज। क्यों? क्योंकि ये हमारा सिमिलर है। डज ही गो टू टेम्पल, डज ही गो टू टेम्पल, क्या हुआ मंदिर जाता है। क्या राहुल खाना पकाता है, क्या कहेंगे? डज राहुल कुक फूड, डज राहुल कुक फूड। अगर WH देखिए इंट्रोगेटिव हमारा दो तरह का होता है, क्या से चालू होता है, मीन्स उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्या वह पढ़ता है, क्या कहेंगे? यस ही रीड्स, वह पढ़ता है। ही स्टडीज, वह अध्ययन करता है। तो आपका WH टाइप से अगर मतलब WH या क्वेश्चन वर्ड भी बीच में आ जाए तो सबसे पहले उसका इंग्लिश लिखेंगे और इसी तरह से ये भी बनता जाएगा। आप कई सेंटेंसेस भी बना सकते हैं इसके आधार पर। कह सकते हैं कि वह क्या वह दौड़ता है, क्या वह दौड़ता है, क्या कहेंगे? डज ही रन, डज ही रन। क्या वह इंग्लिश बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश। क्या राहुल मंदिर जाता है, डज राहुल गो टू टेम्पल, डज राहुल गो टू टेम्पल। क्या मैं पढ़ाता हूँ, डज आई सॉरी डू आई टीच, डू आई टीच। क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ, डू आई स्पीक इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश क्यों बोलता है, जो क्यों आया है तो इसका इंग्लिश सबसे पहले हो जाएगा व्हाई डज ही स्पीक इंग्लिश, व्हाई डज ही स्पीक इंग्लिश। मैं वहां क्यों जाता हूँ, व्हाई डज ही या व्हाई डज सॉरी व्हाई डू आई गो देयर, व्हाई डू आई गो देयर। मैं वहां क्यों जाता हूँ। राहुल यहाँ क्यों आता है, व्हाई डज राहुल कम हियर, व्हाई डज राहुल कम हियर। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सही है, अगर इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी आपका मिक्सचर हो जाए तब आप क्या करेंगे? कुछ करना नहीं है दोस्तों, सब्जेक्ट जहां भी देखिए उसके बाद में आपको नोट लगा देना है। जैसे अगर कहें कि क्या हुआ मंदिर नहीं जाता है, क्या हुआ मंदिर नहीं जाता है, क्या बनाएंगे? डज ही नॉट गो टू टेम्पल, डज ही नॉट गो टू टेम्पल। सब्जेक्ट के बाद में आप क्या लगाना है? नॉट का प्रयोग कर देना। कहें कि वह मंदिर नहीं आता, क्या कहेंगे? क्या वह मंदिर नहीं आता है, क्या कहेंगे? डज ही नॉट गो टू टेम्पल। राहुल वहां क्यों नहीं जाता है, क्या कहेंगे? व्हाई डज राहुल नॉट गो देयर, व्हाई डज राहुल नॉट गो देयर। इस तरह से आप बनाएंगे दोस्तों। चलिए आप हम पास्ट की बात करते देते हैं, पास्ट इंडिफिनिट का। ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट का ये पूरा फार्मूला था, आप नोट भी कर सकते हैं। पास्ट इंडिफिनिट में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं है, इसी से रिलेटेड आपका पास्ट इंडिफिनिट भी होगा दोस्तों, ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है। तो चलिए पास्ट इंडिफिनिट की बात कर देते हैं। ऑलरेडी मैंने बता चुका है कि पास्ट इंडिफिनिट में क्या होगा, ता था ती थी ते थे, ता था ती थी ते थे, और आ ई ए, ये तीन अक्षर भी आते हैं, आ ई ए ये भी आते हैं। और अफर्मेटिव फार्मूला क्या रहेगा, जैसे वह मंदिर जाता था, वह मंदिर जाता था, क्या बनाएंगे? पहले तो सब्जेक्ट ही रहेगा, उसके बाद B2 रहेगा। ये आपका यहाँ पर B1 और B2 B5 कैंसिल और करके क्या रहेगा? B2 रहेगा। B2 जो आपका रहेगा वो ऑल सब्जेक्ट के लिए रहेगा, मीन्स सब्जेक्ट चाहे जो हो B2 ही रहेगा। क्या आएंगे? क्या वह मंदिर जाता था, या वह मंदिर जाता था, वह मंदिर जाता था। ही वेंट टू टेम्पल, ही वेंट टू टेम्पल। वह पढ़ता था, वह या वह पढ़ाता था, क्या कहेंगे? ही टॉट, वह पढ़ाता था, वह इंग्लिश पढ़ाता था, ही टॉट टू इंग्लिश। नेगेटिव में आपको कुछ परिवर्तन नहीं रहेगा, यहाँ पर आपका डिड नॉट हो जाएगा देयर। नेगेटिव में आपको किसका प्रयोग होगा? डिड नॉट का प्रयोग होगा, डिड नॉट। देखिए अगर कहें कि वह मंदिर नहीं जाता था, वह मंदिर नहीं आता था, क्या कहेंगे? ही डिड नॉट गो टू टेम्पल, ही डज नॉट गो टू टेम्पल। वह यहाँ क्यों रहता था, वह अच्छा ये तो इंट्रोगेटिव में चल जाएगा। चलिए देखिए वह नहीं लिखता था, वह नहीं लिखता था, क्या बोलेंगे? ही डिड नॉट राइट, ही डिड नॉट राइट, वेरी गुड। वह बाजार से नहीं आया, आया के सेंस में इवेंट्स आ भी है ना, तो आया के सेंस में क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट कम फ्रॉम मार्केट, ही डिड नॉट कम फ्रॉम मार्केट। आ रहा है बात समझ में? तो ये आपका नेगेटिव में बन जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या बनेगा जी? ये जो आपका डिड का प्रयोग बीच में किए थे ना, यही आपका पहले हो जाएगा, यही इंट्रोगेटिव में भी हो जाएगा। ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है, जब आप एक बाकायदा समझ में आ जाएगा तो पूरा आपका सेंटेंस बन जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या रहेगा? डिड रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और कुछ चेंजिंग नहीं है, सब कुछ वैसे है। कह सकते हैं कि क्या वह मंदिर जाता था, डिड ही गो टू टेम्पल, डिड ही गो टू टेम्पल।
क्या हुआ खाना खाता था, डिड ही टेक फूड, डिड ही टेक फूड। क्या हुआ इंग्लिश बोलता था, डिड ही स्पीक इंग्लिश। क्या हुआ क्या हुआ ऐसे लिखता था, डिड ही राइट ऐसे, डिड ही राइट ऐसे। आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंटरोगेटिव भी। क्या हुआ ऐसे नहीं लिखता था, डिड ही नॉट राइट ऐसे, डिड ही नॉट राइट ऐसे, इस तरह से आप बना सकते हैं। वाई ऐसे क्यों लिखता था, क्या कहेंगे, वाई वाई डिड ही राइट ऐसे, वाई डिड ही राइट ऐसे। इस तरह से आप फार्मूले का यूज करके you can make any sentences, any types of sentence to related indefinite sentence। indefinite sentence कोई भी हो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो और फ्यूचर में हो, तो आप आसानी के साथ बना सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में भी समझ में आया होगा, और मैं अगले स्टेप इट मींस फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बात करता हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट, देखिए दोस्तों, मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि इंडेफिनिट में ता ती ते आते हैं, ता ती ते आते हैं। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, ता है ते है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, ता था ती थी ते थे। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आएगा, ता होगा ती होगी ते होगी, ता होगा ती होगी ते होगी। ये हमारा किस में आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा दोस्तों। इसके फार्मूले में भी आपको कुछ परिवर्तन, ज्यादा परिवर्तन नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत परिवर्तन रहेगा दोस्तों, जो आप बहुत ही आसानी के साथ सीख भी सकते हैं। देखिए मैं आता हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट में पहचान क्या होती है, लास्ट में या किसी भी वाक्य के लास्ट में क्या आता है, ता होगा ती होगी ते होगे, ता होगा ती होगी और ते होंगे, ता होगा ती होगी ते होंगे। ये सब अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में आया तो हमारा किसकी पहचान करता है, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान करता है। किसकी पहचान करता है, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान करता है दोस्तों। इसके लिए अफर्मेटिव फार्मूला क्या रहेगा, फार्मूले में ज्यादा खास परिवर्तन नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद बिल या शेल का प्रयोग होगा, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा किसका हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव फार्मूला। इससे रिलेटेड सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कह सकते हैं कि वह मंदिर जाता होगा, ता होगा है ना, वह मंदिर जाता होगा। क्या कहेंगे, ही विल गो टू टेम्पल, ही विल गो टू टेम्पल, वह मंदिर जाता होगा। देखिए बिल और सेल का प्रयोग कहाँ करते हैं, सेल का प्रयोग सिर्फ आप आई और बी के लिए करते हैं, ग्रामेटिकली ग्रामर के लिए या ग्रामर के अकॉर्डिंग आई और बी के लिए करते हैं। लेकिन स्पीकिंग में आप बिल का प्रयोग या सेल का प्रयोग चाहे जिस सब्जेक्ट के लिए कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ग्रामर के लिए या ग्रामर के अकॉर्डिंग आई और बी के साथ क्या लगाते हैं, शेल लगाते हैं, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, बिल का प्रयोग करते हैं। आई और बी, आई बी के साथ क्या लगाते हैं, शेल लगाते हैं, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, जो आई बी के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट हैं उसके साथ बिल लगाते हैं। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट जो भी रहे उसके अकॉर्डिंग सेल या बिल लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। कह सकते हैं कि अगला सेंटेंस को ले सकते हैं, मैं इंग्लिश बोलता था, नहीं मैं इंग्लिश बोलता हूँगा। मैं इंग्लिश क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, मैं इंग्लिश बोलता हूँगा। क्या कहेंगे, आई विल या आई स्टिल स्पीक इंग्लिश, आई स्टिल स्पीक इंग्लिश। वह अगर जाता होगा, क्या कहेंगे, ही विल गो टू या गो होम, ही विल गो होम, होम के पहले टू नहीं लगाते, ही विल गो होम। वह अयोध्या जाता होगा, ही विल गो टू अयोध्या, ही विल गो टू अयोध्या। चलिए हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आते हैं। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद बिल या सेल रहेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट नॉट रहेगा, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। ये हमारा किस में हो गया, नेगेटिव सेंटेंस में हो गया। सब्जेक्ट बिल या सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप एग्जांपल ले सकते हैं कि वह मंदिर नहीं जाता होगा, वह मंदिर नहीं जाता होगा, ता होगा ती होगी ते होंगे। हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट की बोध करा, और नहीं आ गया तो हमारा मींस नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या कहेंगे, वह मंदिर नहीं जाता होगा, ही विल नॉट गो टू टेम्पल, ही विल नॉट गो टू टेम्पल। वह स्कूल नहीं जाता होगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। क्या आएंगे, आई विल नॉट या आई शेल नॉट टीच टू यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। क्या आएंगे, आई विल नॉट टीच टू यू इंग्लिश। वह अयोध्या जाता नहीं जाता होगा, वह अयोध्या जाता होगा, ही विल गो टू अयोध्या। वह अयोध्या नहीं जाता होगा, ही विल नॉट गो टू अयोध्या। ही विल नॉट, सेल या विल के बाद क्या लाएंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, ही विल नॉट गो टू अयोध्या। इस तरह से आप बनाएंगे। चलिए हम मैं इंट्रोगेटिव फार्मूला लिखता हूँ।
इंट्रोगेटिव फार्मूला में क्या है, कुछ नहीं है। बिल या सेल जो आपका बीच में आया था पहले की तरह है। बिल या सेल जो आपका बीच में आया था वो हमारा पहले हो जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा और का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव फार्मूला है। और अगर हमारा इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच टाइप से स्टार्ट हो रहा है या डब्ल्यू एच टाइप का वर्ड कहीं बीच में आ रहा है तो उसका इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। जैसे वह कब स्कूल जाता होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, कब स्कूल जाता होगा, कब आया ना, कब का इंग्लिश सबसे पहले कर देंगे। व्हेन विल ही गो टू स्कूल, व्हेन विल ही गो टू स्कूल। राहुल वहां क्यों जाता होगा, राहुल वहां क्यों जाता होगा, क्यों आया ना, तो क्या कहेंगे, वाई विल राहुल, वाई विल राहुल। सेल नहीं लगाए, क्यों, क्योंकि राहुल हमारा, राहुल सब्जेक्ट अगर आई भी रहे तब हमसे लगाएंगे, अदरवाइज बिल ही लगाएंगे। क्या कहेंगे, वाई विल राहुल गो टू गो देयर, राहुल वहां क्यों जाता होगा। क्या कहेंगे, वाई विल राहुल गो देयर। राम खाना क्यों खाता होगा, यार क्या राम खाना खाता होगा, बिल राम टेक फूड। वह मंदिर जाता होगा, वह मंदिर जाता होगा, क्या कहेंगे, ही विल गो टू टेम्पल, ही विल गो टू टेम्पल, वह मंदिर जाता होगा। लेकिन क्या है कि वह मंदिर क्यों नहीं जाता होगा, वह मंदिर क्यों नहीं जाता होगा, क्या होता है, वाई विल ही नॉट गो टू टेम्पल। सब्जेक्ट के बाद क्या आएंगे, आप नॉट भी लगा सकते हैं, कब, जब यह आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो तब। क्या आएंगे, वाई विल ही नॉट गो टू टेम्पल, वह खाना क्यों नहीं खाता होगा, वाई विल ही नॉट टेक फूड, वाई विल ही नॉट टेक फूड, वह भोजन क्यों नहीं खाता होगा। राहुल वहां क्यों जाता होगा, वाई वाई विल राहुल गो देयर, वाई विल राहुल गो देयर। मैं इंग्लिश क्यों पढ़ाता हूँ, वाई विल आई या वाई शेल आई टीच इंग्लिश, वाई शेल आई टीच इंग्लिश। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों ये आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा और मैं ये भी दावा कर सकता हूँ कि आपको इंडिफिनिट या इंडिफिनिट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा अंदर। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगले वीडियो में मैं कंटिन्यूअस पर लेके आऊँगा और उसमें भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में जिक्र करूँगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही। आई विल कम बैक इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल एंड कमेंट। यदि कोई सुझाव आपका हो तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपके सुझाव को कुछ ना कुछ अप्लाई करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।